और सामने एक युग की सर्कल है, ओके, वेरी बिग एंड लुक्स लाइक लकड़ी की, कोई लकड़ी की युग सर्कल, ओके। और ये कोई मैदान था, पता नहीं क्या था, लुक्स लाइक ए मैदान, एक पूरे खाली मैदान जो खाली है, उसमें इसलिए युग सर्कल, ह्यूज युग सर्कल। और मेरी कॉन्शियस पार्ट को उसकी आमना सामना कर दी एकदम पास से। इच में संपूर्ण शैम ए डेटी अवतार फॉर कलयुग, दिस कलयुग के लिए एक डेटी अवतार। वेल झूठ नहीं बोलूंगी, ओके। ऐसा नहीं कि मैं कंफ्यूजन में नहीं जाती हूँ कि हूँ कि नहीं, ओके। एंड वेरी लॉन्ग टाइम, ओके, लगभग मैंने एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह स्टडी की है, ओके। बीए तक, ग्रेजुएशन तक लाइक ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, नाउ सो ओके। और वैसे भी मेरी ये बात भी वो किसी ग्रंथ के अवतार के कहानी के साथ मैच कर जाते हैं कि अवतार नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह स्टडी करेंगे, ओके, स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, उसके बाद उनको स्टडी छोड़ना पड़ेंगे, ओके। अवतार इज ए रियल थिंग बट रेयर थिंग, ओके। रियल तो है बट इट इज रेयर। ऐसे ही रैंडमली सब लोग अवतार, वैसी बात नहीं है। तो उस केसेस में मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ कि ये कोई मेरी मेंटल हेल्थ इशू की, ओके, वजह से ये ना लगे कि आई एम अवतार, कि असली लाइफ से डर के आप किसी अलग ही दुनिया में पहुंच गए, ओके। और वैसे भी सब कुछ मेरी अपनी रूम पे ही हुआ, चाहे वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, रिबर्थ हो, फाइंडिंग पर्पस हो, एनीथिंग, अवतार के रूप में अवेकनिंग हो, एंड ऑल दो स्टफ। अभी के लिए एवरीथिंग इज लाइक फ्रॉम माय रूम, ओके। और ये बात भी किसी बुक्स के अवतार के साथ मैच कर जाते हैं कि अवतार सम काइंड ऑफ अपने काम रूम से ही करेंगे, रूम पे रह के ही करेंगे, ओके। और वैसे भी मैंने आसपास के लोगों को नहीं बोला अभी भी, ओके, हे आई एम एन अवतार, नो, बिकॉज या सो दे आस्क मी ऑफेन कि अरे तुम रूम पे ही रहते हो हमेशा, पता नहीं क्या करते रहते हैं, ओके। नाउ 2025 मंथ सितंबर, अचानक छत के ऊपर जो मैं हमेशा जाती हूँ वॉक करने के लिए, ओके, सडनली क्लियर कट आई अवेकन एट माई ट्रूथ, ओह आई एम एन अवतार, ओके, जो धरती पे अवतारित हो चुकी हूँ, ओके। बाकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग मेरी 2023 के फरवरी में हो गए थे, पर तब इतनी ऐसे अवेकन उस वे में अवेकन नहीं हुई थी कि आई एम एन अवतार, नो। तब जो ईगो डेथ होना था, रिबर्थ होना था, वो हो चुके थे। बात इस ट्रूथ पे इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं था, नहीं चला था कि आई एम एन अवतार, ओके। बट वही कि 2023 के ख़त्म होते होते ये कि आई एम एन, व्हाट इफ आई एम एन गॉड, आई एम ए गॉड एंड अवतार, ओके। तो उस थॉट्स के प्रति या उस रियलिटी, इमेजिनेशन के प्रति बहुत ज़्यादा मैं अट्रैक्ट हो रही थी, बहुत ज़्यादा, वो भी फ्रिक्वेंटली, ओके। 2024 में और ज़्यादा पता लगना कि यस आई एम एन अवतार, डेटी, मे बी ऑल दो स्टफ। और ये पता लगना मतलब ये थॉट्स तो है नहीं, इमेजिनेशन तो है नहीं, तो इट्स बेसिकली योर अवेकन, ओके। इट्स लाइक योर क्राउन चक्र, ओके। मतलब योर कॉन्शियस पार्ट को टोटली पता लगना कि यू आर गॉड ऑन अर्थ। एंड 2025 आते आते और ज़्यादा मतलब क्लियर कट पता लगना, ओके। जैसे कि एक रियलिटी है, उस रियलिटी में यू आर ए गॉड, ओके, यू आर अवतार, एंड दैट रियलिटी अबाउट टू हिट ऑन 3D, ओके। सो 2025 आते आते मैं उस रियलिटी को बहुत बार टच करके वापस आ चुकी हूँ, ओके। आई जस्ट अबाउट टू हिट टच, देन आई कम बैक टू माई नॉर्मल स्टेट। तो लगभग उस लेवल पे पता लगना। देन एज आई मेंशन 2025 के सितंबर मंथ, और तब वो थिंग मेरी रियलिटी बन गए, ओके। मेरी क्राउन चक्र कॉन्शियस पार्ट को, जैसे कि आई एम नाउ एंटायर, ओके, उस रियलिटी पे मैंने एंट्री मार ली 3D पे, आर्ट पे, ओके, कि आई एम ए गॉड, डेटी, फॉर कलयुग। सो या, so you can say 2025 के सितंबर मंथ से it is total awakened state, okay, and अर्थ पे अवतरित होना feels like lift। अगर आप एक लिफ्ट पे चढ़ते हो और नीचे जाने की बटन दबाते हो, तो जब वो लिफ्ट नीचे आते हैं, जब जैसा लगता है जब
फास्ट झटका जैसा फील होते हैं ओके, तो इट्स एग्जैक्टली फील लाइक दैट कि आप कोई हायर प्लेस से यू आर हेयर अवतारित होना। इट्स फील लाइक ए लिफ्ट, और उस लिफ्ट से जब आप नीचे आते हो तो उस 2025 के सितंबर में मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है ओके, एंड दैट इंसिडेंट इज दोपहर का टाइम था। आई थिंक मैं लंच कर रही थी, और एज आई मेंशन 2025 सितंबर में टोटल अवेकनिंग हो चुके थे मेरी उस रियलिटी पे जीना। ओ आई एम एन अवतार ओके। तो उसके बाद की ये घटना है। तो मैं लंच कर रही थी, तो इट्स जस्ट नॉर्मल सिचुएशन एंड नॉट एनी काइंड ऑफ मेडिटेशन, जो कि मैं करती ही नहीं हूँ मेडिटेशन। तो हुआ यू, मेरे फोन पे सडनली हर जगह युग सर्कल की सिंबल आने लग गए, सिंबल ओके युग सर्कल की। रैंडमली कोई गेम का एडवर्टाइज आ रहे फोन पे रैंडमली ओके, जिसमें युग सर्कल की साइन हो। देन रैंडमली मेरे आंखें जा रहे हैं मेरी एक टेबल पे जहाँ पे कुछ बुक्स रखे हुए हैं ओके, उसके किसी बुक्स के कवर पे युग सर्कल का सिंबल है ओके। देन मैं नसर की तरफ देख रही हूँ खिड़की से, तो दो पेड़ नारियल के पेड़ ओके, दो नारियल के पत्ते आपस में मिलके डायरेक्टली युग सर्कल ही बना रहे हैं ओके। एंड इट जस्ट टू मच एंड फ्रीक्वेंटली इधर युग सर्कल उधर युग सर्कल ओके। फोन पे नोटिफिकेशन युग सर्कल के रिलेटेड इतने सारे कोई गेम। और एक बात बता देती हूँ, डेस्पाइट सो मेनी पीपल थिंक आउट ऑफ दे आर वेरी साइंटिफिक, इट इज साइंटिफिक मॉडर्न टाइम नो डाउट। तो वो सत्य त्रेता द्वापर को माइथोलॉजी समझते हैं बिकॉज कुछ प्रूफ नहीं मिले व्हाट एवर रीजन, बट व्हाट एवर अल्टीमेटली सत्य त्रेता द्वापर हो के जा चुके हैं है ना। बट कलयुग चल रहे हैं, तो हमें बस जितना हो चुके हैं वो सब पता है, कैसा माहौल है क्या है ओके। सो नोबडी इज ऑडियंस हियर, यू गाइज आर नॉट ऑडियंस ओके। इस मूवी की गेम की यू आर प्लेयर्स ओके, एक्टर एक्ट्रेस। एंड या वी नो हर जगह में मे बी युग को लेके कलयुग में क्या होने वाले हैं वो सब कुछ तो लोगों ने बना के रख चुके हैं। बात वही कि जब तक जो प्रैक्टिकली नहीं होते या जो प्रैक्टिकली हो रहे हैं उसको ही हम लोग रियल घोषित कर सकते हैं राइट। तो जब मैं लंच कर रही थी उस वक्त और युग सर्कल वगैरह दिखने लगे, उसके बाद ही उसी लंच के दौरान मेरी कॉन्शियस पार्ट आई डोंट नो हाउ बट सडनली पहुंच गए एक कोई अलग प्लेस पे ओके। मेरी कॉन्शियस पार्ट को खड़ा किया गया है एक प्लेस पे जहां सामने बड़े लेवल पे युग की सर्कल है, रियल भला युग सर्कल ओके। एंड एज आई मेंशन ना कोई भी मेडिटेशन के स्टेप पे मैं नहीं थी, इट जस्ट दोपहर का टाइम लंच की टाइम, और सामने एक युग की सर्कल है ओके, वेरी बिग एंड लुक्स लाइक कोई लकड़ी की युग सर्कल ओके। और ये कोई मैदान था, पता नहीं क्या था, लुक्स लाइक ए मैदान, एक पूरे खाली मैदान जो खाली है उसमें इस लगे युग सर्कल, ह्यूज युग सर्कल। और मेरी कॉन्शियस पार्ट को उसकी आमना सामना कर दी एकदम पास से, और मैंने ये देखा उस युग सर्कल को सडनली बहुत स्पीड से घुमाया जा रहा है, बहुत स्पीड से ओके। तो मेरे सामने वो युग सर्कल घूम रहे हैं इन ए वेरी स्पीड वे ओके, उसको घुमाया जा रहा है इन ए वेरी फास्ट स्पीड वे। और घूमते हुए उस युग सर्कल की साउंड कैसा था, इट इज लाइक कई गांव में भी अभी भी है, गांव वगैरह में विलेज में कोई लकड़ी की कोई पंखे वगैरह लोग यूज करते हैं गर्मियों में जब करेंट चले जाते हैं, लकड़ियों की पंखा ओके, और हाथ से उसको घुमाते हैं। तो उसका एक ना जब आप घुमाते हो ना उसकी हैंडल, उसकी एक आवाज आते है बिकॉज वो लकड़ी से बनाया गया है, उसकी एक आवाज आते है। तो इट वॉज लाइक दैट। और मे बी रथ, जब पहले युग में रथ वगैरह चलते थे रथ, तो उसकी पहियों की जो एक आवाज होते हैं रथ की, तो इट साउंड्स लाइक दैट। उस युग सर्कल का साउंड वैसा था जब वो घूम रहे थे बहुत स्पीड से, एक्चुअली घुमाए जा रहे थे। और आई एम नॉट लाइंग हियर, जो मेरी ऐसा जुड़ा जो मुझे देखने को मिला वही बोल रही हूँ। इतने स्पीड से घुमाए जा रहे थे कि इट्स लाइक अबाउट टू स्टॉप। हमारा जो ये युग की सर्कल है किसी भी मोमेंट में इसको खत्म एंड कर सकते हैं, तो इट वॉज लाइक दैट।
और भी उस युग सर्कल के एक साउंड था विच इज लाइक ए बिग, आई डोंट नो, इट्स लाइक इट वाज लाइक दैट, ओके। सबसे बड़ी बात, वो एक्सपीरियंस इतनी रियलिस्टिक लगी मुझे क्योंकि मैदान थे, मैं पूरा उसके सामने, युग सर्कल के सामने मेरी कॉन्शियसनेस, तो साउंड भी आए, उसको घूमने की साउंड आए, रियली आए, और सबसे बड़ी बात हवा भी लगे मुझ पे, ओके। ऑब्वियसली इतनी अगर स्पीड से घुमाते हो एक चक्र, उससे तो आपको हवा बिल्कुल लगेंगे बॉडी पे। इसको आप ऐसे समझो, आपका टेबल फैन को आप घूम रहे हैं, उसके आप सामने खड़े हो, तो इट्स ऑल्सो लुक लाइक युग सर्कल, राइट। तो उससे भी आपको हवा लगते हैं, इट वॉज लाइक दैट। देन सडनली आई कम बैक टू माई लंच के स्टेज, जहाँ पे मैं लंच कर रही हूँ, ओके। एंड वो दैट्स एंड, उसके बाद वो एक्सपीरियंस मेरे दोबारा कभी भी नहीं हुए, ओके। ओनली वन टाइम हुई वो एक्सपीरियंस, और उसके बाद ही मेरा युग सर्कल का सिंबल है ना बंद हो गए, ना कोई फोन पे आ रहे थे किसी गेम में, कोई कुछ भी नहीं। और या सडनली नेसर भी कोई युग सर्कल की सिंबल में नहीं देख रही थी, तो इट्स स्टॉप। और तब मैं सोचने पे मजबूर हो गई, तो इतने सारे जो एस्ट्रोलॉजर या यूट्यूब पे अचानक से पॉडकास्ट वगैरह ट्रेंड पे रहना, और इतने सारे एस्ट्रोलॉजर, इतने सारे लोग ये सब गणना करके बोलना कि युग खत्म हो रहे हैं, कुछ कलयुग की एंड है, ये है वो है, अवतार आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये इट इज ट्रूथ, राइट। नाउ नो डाउट अवतार आते हैं कब, किसी युग के लास्ट में आते हैं अवतार, ओके। सो इफ आई एम सेइंग आई एम एन अवतार, जो कि मेरे साथ आप दूसरा वीडियोस भी मेरे देख सकते हो, मैंने काफी कुछ बोला है, जो कि मेरे साथ रियल में जो हो रहे हैं प्रैक्टिकली, उसी के आधार पे हम बोल रहे हैं। सो इफ आई एम एन अवतार, तो प्रोबेबली इट इज द लास्ट वक्त, लास्ट टाइम, ओके। कलयुग वालों के लिए सबसे फेमस जो लोगों को लग रहे हैं, इट इज बेसिकली 4,32,000, राइट, 4,32,000, राइट। ये था कलयुग की टोटल ड्यूरेशन, जो कि पॉपुलर है, जो कि आपको गूगल पे मिल जाएंगे, कहीं पर भी लोगों के मुंह पे होते हैं, ओके। रिसेंटली मैं एक प्लेस पे घूमने गई थी, वहां पे काफी सारे लोग थे, एंड आई आस्क्ड पीपल व्हाट दे थिंक अबाउट कलयुग, बिकॉज मुझे तो एज ए अवतार काफी कुछ पता चल रहे थे। सो कुछ लोगों ने बोला कि जब सत्ययुग आएंगे वो लोग भी पहुंच जाएंगे, और सत्ययुग में इट वाज लाइक ऑल आर सम काइंड ऑफ, बाहर से एप्पल का ट्री होंगे, ओके, एप्पल का ट्री है, आप एप्पल वगैरह तोड़ रहे हो, इट वाज लाइक सत्ययुग, राइट। सब लोग फल मूल खा रहे हैं, कि कुछ लोगों की ये कहानी थी, मतलब कुछ लोगों ने मुझे ऐसा बोला, लाइक व्हाट दे थिंक, ओके। देन मुझे दूसरे लोग मिले, किसी ने बोला कि सत्य त्रेता दापर तो खत्म हो चुके हैं, तो अब तो दूसरा युग आने वाला है नहीं, तो ये ऐसे ही चलते रहेंगे हमेशा, कलयुग ही, मतलब जो भी ये युग है वैसे ही चलते रहेंगे, बिकॉज बाकी तो होके जा चुके हैं, ओके। देन कुछ लोगों ने ये बोला, अरे ये तो 4,32,000 का टाइम है, अभी तो बस 5,000 एंड समथिंग जा चुके हैं, ओके, तो बहुत टाइम है, तुम लोग डरो नहीं, डरो मत। हाँ पता नहीं, मे बी उनको लग रहे थे कि हम लोग डर रहे हैं, इसीलिए वो लोग आई डोंट नो, वो रियल में ऐसे सोच रहे थे कि 4,32,000 है, या फिर उनको लग रहे थे हम लोग डर रहे हैं, ओके, कि कलयुग खत्म होने वाले हैं, इसीलिए आई नो ऐसा बोल दिया कि नहीं अभी तो बस 5,000 एंड समथिंग खत्म हो चुके हैं, ओके, और बहुत बाकी है। हाँ उनको पता नहीं थे, वैसे जो खुद अब बता रहे इस युग की, वही पूछ रहे हैं उनको ये सब सवाल। बट द रियलिटी इज अवतार लास्ट में आते हैं, ओके। एंड इफ आई एम एन अवतार, और वैसे ही मैंने युग सर्कल का मैंने बोल दिया क्या विजन आए थे, इट्स लाइक अबाउट टू एंड, बहुत स्पीड से उसको सडनली घुमाया जा रहे हैं युग सर्कल को अचानक, ओके। अवतार भी अदल हुद पे है, ओके। तो इससे आप डायरेक्टली ये बोल सकते हो बसा हुआ टाइम कितना है, प्रोबेबली इट इज लेस कम देन किसकी 5,000 और मे बी 127 ईयर्स, ओके। इतने तो बीत चुके हैं, तो अवतार अगर है तो बसे हुए टाइम इससे कम है। अगर इससे ज़्यादा हुआ, मतलब अभी भी अगर बसे हुए टाइम 5,000 से भी ज़्यादा है, तो कैसा होंगे कि अवतार पहले ही आ गए, ओके। हालांकि अब अवतार लास्ट में आते हैं, ये अवतार पहले आगे, तो वो बिल्कुल रॉन्ग होंगे। और अगर सिमिलर टाइम ही बसा हुआ है लाइक 5,000 एंड समथिंग, तो ऐसा 5,127 ईयर्स, तो ऐसा होंगे कि अवतार 20 में आ गए,
बीत चुके हैं 5000 एंड समथिंग, बसा हुआ भी है 5000 एंड समथिंग। तो अवतार आ गए 20 में, जो कि नहीं होते क्योंकि अवतार आते हैं लास्ट में। तो इट इज नाउ क्लियर कट फॉर एवरीबॉडी, जितने टाइम बसा हुआ है इट इज लेस देन 5000 एंड समथिंग। ओके, चलो एज एन अवतार कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे खुलासा कर ही देती हूँ। ओके, सबको पता है इट वाज कलयुग, इट इज कलयुग, बट कलयुग के अंदर कलयुग के लास्ट टाइम किसको घोषित किया गया है? डू यू नो? कलयुग तो चल रहे थे, बट कलयुग के लास्ट टाइम की स्टार्टिंग कब से? इट इज 2025। ओके, और ये टाइमलाइन कैसे घोषित किया गया है? नॉट बिकॉज ऑफ की लाइक सम काइंड ऑफ किस ईयर में क्या क्या नेचुरल ओके खराबी हो रहे थे, भूकंप आ रहे थे, किस ईयर सबसे ज्यादा खराब रहे, उस वे में नहीं। क्योंकि वैसे तो पहले की ईयर्स में भी, बहुत पहले भी काफी कुछ प्राकृतिक दुर्योग हो चुके हैं। ओके, खराब ईयर जा चुके हैं। तो लास्ट टाइमिंग जिससे घोषित किया गया है इट इज लाइक अवतार की अवतारित होना, टोटल एवोकन स्टेट। ओके, तो मेरी भी एज ए अवतार 2025 के सितंबर मंथ थे, टोटल एवोकन होना, पता चलना। ओके, तो यस 2025 से कलयुग की लास्ट वक्त घोषित किया गया है, और ये पहले से तय था। ओके, स्क्रिप्ट में। चलो मैं आपको फर्स्ट स्क्रिप्ट बता देती हूँ। फर्स्ट स्क्रिप्ट मतलब इससे जो पहले तय थे। ओके, जिसको मतलब क्रिएटर ने डिसाइड की थी, बनाया था। ओके, कि दैट्स गोइंग टू बी द एंड या काफी सारे स्पिरिचुअल टीचर्स या एस्ट्रोलॉजर ने जरूर इस एनर्जी को पिक की होंगी। ओके, क्योंकि बहुत लोगों की भविष्यवाणियां इसके साथ मैच कर जाते हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। आई एम नॉट एस्ट्रोलॉजर, मुझे बस एज ए अवतार पता है कलयुग के बारे में। शायद आप बिलीव ना करो, बट इट वॉज टू फास्ट। तो इसको घोषित किया गया था कलयुग के लास्ट टाइम। कब से शुरू होंगे? कलयुग तो चल रहे थे 2025 से लेके एकदम लास्ट, पता है कब? ये फर्स्ट स्क्रिप्ट था। इट इज 2050। ओके, ये थी हमारा कलयुग की फर्स्ट स्क्रिप्ट, जिसको भी काफी सारे एस्ट्रोलॉजर एंड स्पिरिचुअल टीचर्स ने पिक की है, उसकी एनर्जी, जो कि बट नाउ अभी इस स्क्रिप्ट को चेंज किया गया है। ओके, अब ये स्क्रिप्ट नहीं रहा, ये पहले की स्क्रिप्ट थी। आई सेड फर्स्ट स्क्रिप्ट, ऐसे सोचा था, व्हिच इज बेसिकली एंड इन 2050 कलयुग की लास्ट वक्त घोषित किए गए थे 2025 से लेके 2050। ओके, अभी स्क्रिप्ट की एक चीज अभी भी अप्लाई होंगे, दैट इज बेसिकली 2025, जिसको अभी भी रियल है, इसको घोषित किया गया है कलयुग की एंडिंग टाइम की शुरुआत 2025। तो वो फर्स्ट स्क्रिप्ट में भी वही थे, 2025 इज लाइक एंडिंग वक्त की, कलयुग की एंडिंग वक्त की शुरुआत। ओके, तो चेंज किया गया है 2050 को, जो कि फर्स्ट स्क्रिप्ट में इट वाज द टोटल एंड थे फर्स्ट स्क्रिप्ट में। ओके, इसीलिए काफी सारे एस्ट्रोलॉजर या स्पिरिचुअल टीचर्स ने आपको बोला होगा कलयुग की लास्ट के बारे में कि लोगों का एज खत के ज्यादा से ज्यादा 20 ईयर्स 25 ईयर्स हो जाएंगे। ओके, कलयुग के लास्ट में एज जाके 20 या 25 तक नीचे मैक्सिमम एज हो जाएंगे, मैक्सिमम एज। और ये बात फर्स्ट स्क्रिप्ट के हिसाब से रियल होते हैं। पता है कैसे? इमेजिन कलयुग की लास्ट वक्त कब से घोषणा किए गए हैं? इट इज 2025। ओके, और टोटल एंड क्या था? टोटल एंड पॉइंट इट इज 2050। तो इमेजिन एनीबॉडी जो भी आज पे पैदा हो रहे होंगे, ओके, कलयुग के लास्ट वक्त में, लास्ट वक्त मतलब कब? 2025 से। तो जितने भी न्यू किड्स है, बच्चे हैं जो कि पैदा हो रहे हैं 2050 या 2025 या उसके बाद, सबका एज मैक्सिमम एज कितना होंगे? ज्यादा से ज्यादा 20 to 25। ओके, बिकॉज टोटल एंड था 2050 में, और कलयुग की एंडिंग कब से घोषणा किए गए थे? 2025। तो जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं 2025 में, उसका ज्यादा से ज्यादा एज कितना होंगे? अगेन 20 या 25। ओके, कब तक? 2050 तक। सो दैट वाज द फर्स्ट स्क्रिप्ट। और मे बी प्रोबेबली ये पॉसिबिलिटीज है कि जितने भी लोगों ने बोला है कि लाइक एज कलयुग के एंड में एज खत के 20 या 25 हो जाएंगे मैक्सिमम, मे बी उन्होंने इस
एनर्जी या स्क्रिप्ट को पिक की है, ओके, जो कि अभी चेंज किया गया है, लास्ट टाइम को चेंज किया गया है, यानी कि 2050 को, लास्ट टाइम की शुरुआत को नहीं, जो कि 2025 से शुरुआत है, ये अभी भी करेक्ट है। और ये सच है, सत्ययुग में एज सबसे ज्यादा हुआ करते थे, देन त्रेता में सत्य से कम हो गए एज, द्वापर में और कम, और कलयुग में आते इट्स लाइक मोर कम, राइट। और मुझे एज ए फिजन से 2050 में जो मेरी रिटर्न की बग्ड है, उसकी जो विजुअल थी, जैसे मैं रिटर्न लेने वाली थी, सम काइंड ऑफ, मतलब मेरी लास्ट सीन स्टाइल, जैसे मेरी लास्ट शॉट थे यहाँ पे, वो भी मुझे पता था, और वो सीन था जैसे कि इट इज लाइक साइंटिफिक मॉडर्न वर्ल्ड, ओके, एंड 2050 तक इट इज लाइक और ज्यादा मोर साइंटिफिक मॉडर्न बन चुके हैं। एंड मैं किसी ग्लास के बिल्डिंग पे हाथ रख रही हूँ अपनी, ओके, और इस साइंटिफिक मॉडर्न वर्ल्ड को देख रही हूँ, इट इज लाइक मेरी रिटर्न के वक्त, ओके। तो वो थी एग्जैक्टली, उसमें थी स्क्रिप्ट एंड सो आई जस्ट डोंट नो व्हाई दिस सीन इज वेरी सिमिलर टू डोरेमोन की एक फिल्म थी ना, मूवी, रोबोट की कोई, जिसमें क्या था, रिरोरू थी, रिरोरू कोई रोबोट गर्ल, वो भी ऐसे कोई स्कूल में या बिल्डिंग में, आई डोंट नो, ग्रीन कलर की ड्रेस पहन के रिटर्न ले रहे थे, ओके। तो इट्स लाइक वेरी सिमिलर टू दैट डोरेमोन की रोबोट मूवी की सीन, ओके। एंड नो डाउट ये डोरेमोन वगैरह भी हम लोग का युग भले ही देख रहे हैं, है ना। Doraemon is also part of this modern scientific world. Now let's talk about the new script, okay? कि अभी अगर ये वाला नहीं है 2050, तो what's the new one? See, when first I mean भविष्य मालिका उनके जो प्रसार कर रहे हैं, that person also saying दुनिया खत्म नहीं होंगे, but केंद्र पे बाद में अच्छे लोग बैठेंगे। आपने सुना होगा ये बात कि लास्ट में केंद्र में अच्छे लोग बैठेंगे, और जो अच्छे लोग होंगे वो मिलके सत्ययुग की प्राप्ति करेंगे। तो इस लाइक सत्ययुग की फिर से शुरुआत, ओके। बट गाइस, यू गाइस आर ऑलरेडी लॉजिकल, सो मैं आपको इनवाइट करती हूँ थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, ओके। यस, युग इज सर्कल, बट डू यू थिंक कहीं से भी हमारा जब कलयुग एंड होंगे, व्हाटएवर, ओके, और सत्ययुग की तरफ जाएंगे, in this art, I mean, is first Satyayug is possible, do you think? उनमें अवतार्स भी डिफरेंट थे, मत्स्य कुर्मा बराह नरसिंहा, ओके, कहानी भी डिफरेंट थे विद द डिफरेंट डिमॉन्स। सत्ययुग में ऐसा नहीं कि डिमॉन्स और डार्कनेस नहीं थे, बट वेरी लिटिल, वेरी कम। मोस्ट पीपल आर ओनली ऑपरेट विथ थरम, ओके, ट्रूथ। सो यू थिंक हमारे कलयुग वाले अगर इनमें से कोई थोड़ा बहुत डिमोन छोड़ा भी जाए, ओके, तो वो क्या फर्स्ट मूवी पे अप्लाई हो जाएंगे, वो एग्जैक्टली वैसे वाले डिमोन्स लाइक हिरण्यकशिपु बन जाएंगे हमारा कलयुग वाले। डू यू थिंक इज दिस पॉसिबल टू फिट इन दैट फर्स्ट मूवी, फर्स्ट सत्ययुग? हमारे कलयुग वाले कभी भी मुंह के सामने बुरा नहीं दिखाते, ओके, कि दे आर बैड, इट्स ऑल सम काइंड ऑफ पीठ पीछे, फेस के सामने ऑल आर गुड, ओके, एम्पैथिक, और जो बुरे कर रहे हैं दे ऑल्सो जस्टिफाई देम देयर एक्शन, ओके। उनके पास अपना ही एक लॉजिक होते हैं व्हाई इट इज राइट फॉर देम, लाइक यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, इट्स योर लाइफ, योर चॉइस। तो हमारे कलयुग के ह्यूमन डिमॉन्स भी, ओके, पहले की युग की डिमॉन्स के साथ कोई मैच नहीं करते, सिमिलर नहीं है। एंड डोंट यू थिंक बीते हुए टाइम के साथ वक्त आर्ट और ज्यादा पुराने, कलयुग और ज्यादा, आई मीन लाइक फुल ऑफ, इट्स गोइंग टू बी मोर साइंटिफिक, मॉडर्न हाउस, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, ओके, मोर फैंसी कार्स। अभी इतनी ज्यादा अगर मॉडर्न है, साइंटिफिक है, तो यू नो वक्त के साथ इट्स गोइंग टू बी लाइक मोर मॉडर्न साइंटिफिक। बट फर्स्ट सत्ययुग की जो बैकग्राउंड थे, एनवायरमेंट, द सोसाइटी, द आर्ट, it was totally different, opposite from this, okay? So you think ये वाला सोसाइटी आर्ट कहीं से भी फर्स्ट वाले सत्ययुग उसकी मूवी, उसकी स्क्रिप्ट में ऐड हो सकते हैं। Now let's talk about the main three things you have, okay? Your mind, body and your soul. जैसे कि लूडो में लूडो की कॉइन जो थे, okay? Perfectly match for लूडो, okay?
सेम वे योर माइंड बॉडी सोल इज लाइक परफेक्टली फिट इन फॉर कलयुग। आपका माइंड बॉडी सोल ही डिफरेंट है आपस में कंपेयर टू बिफोर युग, स्पेशली द सत्य युग। उसमें और अपने काफी ज्यादा गैप्स आ जाते हैं एंड डिफरेंस भी आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक योर माइंड, आवर माइंड, कलयुग बोले इट इज लॉजिकल, इट इज साइंटिफिक, it is impatience, driven by proof, logic, disconnect from what is right, what is truth, disconnect from what is your divine truth, divine nature, and it is mind का design, so you just can't change your mind. आप बस observation state तक, okay, यानी कि soul state तक awaken होके you should control your mind, okay, तो वो आप कर सकते हो खुद के अंदर ही ऑब्जर्वेशन स्टेट तक अवेकन होके कंट्रोलिंग योर माइंड। बट उस माइंड का डिजाइन साइंटिफिक और लॉजिकल ही रहेंगे। आई मीन दैट माइंड इज जस्ट क्रिएटेड फॉर कलयुग का गेम, ओके, सो यू जस्ट कैन नॉट चेंज इट। तो नाउ अगर आपका ये माइंड भी वो वाला सत्युग में नहीं पहुंच सकते तो तुम लोगों का बॉडी, ओके, सो नेचुरली इस बॉडी को ऐसे बनाया गया है। आप सबको पता है कलयुग वालों की एवरेज एज कितनी रहते हैं, ओके, मोस्ट कॉमनली कितने एज पे लोग 8 सोते हैं, तो कहीं ना कहीं दैट इज लाइक नेचुरल एक्सपायरी डेट फॉर आवर बॉडी, ओके, दिस भी नेचुरल तत्व, पंचतत्व, ओके, पंचभूत, नेचुरल एलिमेंट्स से उस बॉडी को बनाया गया है, उसका इट इज एक्सपायरी डेट। सत्ययुग वालों की एज काफी ज्यादा लॉन्ग थे, बहुत ज्यादा लंबा था, ओके, तो तुम्हारा जो बॉडी वो भी फिर यही अगर उनका नेचुरल एलिमेंट रहे, ओके, एक्सपायरी डेट अगर इतनी ही रहे तो वैसे भी वो डायरेक्टली नॉट फिट इन फॉर दैट फर्स्ट सत्ययुग, ओके। फिर मतलब वो वाला सत्ययुग में तुम लोगों का ये वाला बॉडी भी नहीं पहुंच सकते और आप बसे क्या, सोल, आत्मा, कि सोल और आत्मा से पहुंच जाओगे। Your soul is direct part of Kalyug के avatars. It's directly part of Kalyug के avatars के अंश directly, okay? So Kalyug का avatars भी only for this Kalyug. फर्स्ट वाला सत्ययुग में वो नहीं आते, इस मत्स्य कुर्म वराह नरसिंह, ओके। हमारे कलयुग वाले कोई भी अपनी प्राण शक्ति, ऊर्जा, सोल से कोई अस्त्र शस्त्र वगैरह धारण नहीं कर सकते, ओके। पहले के युग में जो अपनी प्राण शक्ति से ही अस्त्र निकाल लेते थे, ओके, या फिर कोई भी अस्त्र उनके प्राण शक्ति से बंधे हुए होते हैं कि इज ओनली साइड्स ओपन बाय दैट स्पेसिफिक योद्धा, ओके। तो कलयुग वाले तुम लोगों का सोल से कौन सी स्पेसिफिक अस्त्र बंधे हुए हैं कि वो साइड्स होते हैं आपसे, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए टोटल डिफरेंट डिजाइन। तो आपका अगर सोल ही डिफरेंट है, ये सोल भी फर्स्ट सत्ययुग में नहीं पहुंचेंगे, सत्ययुग के लिए नहीं बनाया, बॉडी भी ये वाला नहीं, माइंड भी नहीं, तो फिर पहुंचे कौन। एंड जो पर्सन साइंस फॉलो करते हो, यू नो अबाउट लाइक सम काइंड ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ऑल दो स्टफ, तो क्या सॉल्यूशन है या व्हाट वी शुड डू, या फिर मतलब क्या होंगे फिर। तो फिर कलयुग में ही कलयुग वालों के लिए ही अपना एक सत्ययुग होंगे, ओके, दैट इज फॉर कलयुग वाला अपने लिए सत्ययुग। ये वाला सत्ययुग वो वाला नहीं, which is फर्स्ट युग का सत्ययुग, ओके, उच्च मत्स्य कुर्म वराह नरसिंह, ओके, with that specific story and demons, with that environment, no, ये वाला होंगे कलयुग में ही। आप कैसे, what is the धर्म, what is the सत्य for कलयुग, ओके, what is the rules for कलयुग। तो कलयुग में कैसे आप सत्ययुग की प्राप्ति कर सकते हो, ओके। एंड बाहर के लोग फॉरेनर्स इसको बोलते हैं हेवन ऑन अर्थ, and these things is also very popular, okay, they are, which is like heaven on earth, but yeah, heaven on earth जहाँ तक पॉसिबल है, पॉसिबिलिटीज है, वहाँ तक हेवन और अर्थ, ओके। 8 को आपको पास करना है, 8 की जो सेक्शन है, क्लास है, इस पे मोक्ष प्राप्ति लेना है। इट इज नॉट योर अल्टीमेट डेस्टिनेशन। मैं जितने वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ सारा का सारा कलयुग के लिए ही है, ओके, स्पेसिफिकली साहिबो कलयुग का सिलेबस हो, ऑल दो स्टाफ, तो मेरे वीडियोस में ऑलरेडी अवेलेबल है सारा इन्फॉर्मेशन, जितने भी कलयुग के स्पेसिफिक नॉलेज है, तो वो लोगों को दिया गया है, ओके। एक ही पर्सन का सब कुछ ड्यूटी नहीं, ओके, बात पार्ट करके कि किसी का ये वाला पर्पस, ये टॉपिक समझाएंगे, कोई और ये वाला टॉपिक समझाएंगे, इट्स लाइक दैट।
बाकी मेरी पर्सनल कोर्स है, यू कैन डेफिनेटली सेक एंड ज्वाइन, जिसको मैंने स्पेसिफिकली बनाया है फ्रॉम द लो लेवल ऑफ सोल ग्रोथ स्टेट टू मोक्ष प्राप्ति स्टेट. ओके, इजी वे, प्रैक्टिकल वे. यू कैन डेफिनेटली बुक ए 1-on-1 कोचिंग फॉर इट, जहाँ पे यू कैन आस्क मी क्वेश्चन कि जिस पे आपका कंफ्यूजन रहेंगे. ओके, बट टोटल सेट पे पहुंचना इट इज हाँ मोक्ष प्राप्ति का स्टेट. सो इट इज नॉट दैट सम काइंड ऑफ लाइक लोग पहुंच ही चुके, ऐसी बात नहीं है. इसमें पहुंचने वाले लोग एक्चुअली इट इज स्टिल रेयर, एकदम लास्ट तक. प्लस सैडली कलयुग में डार्कनेस ज्यादा है, तो टोटल सेट तो सरो जो मतलब बेसिक होते हैं उसमें भी लोग नहीं है, काफी सारे लोग नहीं है, जस्ट बिकॉज इट इज डार्क एरा. सो करना क्या है, कलयुग में कलयुग का जो स्पेसिफिक सत्युग है, धर्म है, उसको फॉलो करना है, अपने ऊपर अप्लाई करना है. और इट इज इंडिविजुअल, यू जस्ट कैन नॉट डू इट फॉर होल फैमिली एंड होल आर्ट. नो, इट इज इंडिविजुअल टास्क, यू हैव टू कॉन्शियसली अप्लाई इट ऑन योर सेल्फ. सेम वे हर एक पर्सन को करना पड़ेंगे. और अगर आप इस सत्युग की पाने की जो स्टेट है, हाईएस्ट स्टेट, वहां तक अगर पहुंच गए, जो कि जाना ही है, इट इज नॉट हार्ड, इट इज नेचुरल, इट इज लाइक पासिंग मार्क्स. और क्या बोलूं, जैसे क्लास 3 को पास करते हो या 9 को, ऑल दो स्टफ, इट इज जस्ट पासिंग मार्क्स. जिस पर्सन में सबसे ज्यादा ईगो होंगे, ओके, मैं तो गलत हो ही नहीं सकती, ऑल दो स्टफ, वही पर्सन शायद सबसे ज्यादा पीछे रहेंगे. एंड दैट्स इट. कोई भी रियल में अच्छा इनोसेंट पर्सन हो ही नहीं सकते कि वो पीछे रहे, ओके, और वो ग्रो ना कर पाए. तो जो लोग अपने ही सत्य को प्राप्ति कर लेते हैं, ओके, आज पे यू कैन से यू फॉर यू इट इज हेवन ऑन अर्थ, जितना पॉसिबिलिटीज है. ओके, इवन आप सेफ हो सकते हो फ्रॉम द नेचर का सफाई अभियान. ओके, क्योंकि तब आप साफ करने वाले चीजें आप कचरा नहीं हो तब. ओके, आप अगर सत्य पे ऑपरेट कर रहे हो, नाउ यू आर नॉट ए कचरा जिसको साफ करने की जरूरत पड़ेंगे नेचर को. नो, सी लाइक खतरों के खिलाड़ी शो आते हैं, सो उसमें स्पेसिफिक टास्क दिए जाते हैं. ओके, तो टास्क है रियल, जो रियल में होते हैं, एग्जैक्टली लाइक ऑन अर्थ. चाहे वो मोक्ष प्राप्ति हो, सत्य की स्थापना हो, इट इज ए रियल थिंग. ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है कि आप भ्रम पे जियोगे, इल्यूजन में जियोगे, एनी माइंड से बोलोगे हाँ मैं सत्य में पहुंच गई या फिर पहुंच चुकी हूँ, कुछ भी ऐसे नहीं होते. ओके, खतरों के खिलाड़ी में भी कोई पर्सन बोले हाँ मैंने टास्क कर ली, ऐसे नहीं होते. यू हैव टू डू इट फॉर रियल. सी खाना सेटल होना, एंजॉयमेंट करना, इट इज गुड. अगर आप क्लासरूम पे भी बैठते हो, फॉर दैट वहाँ पे लाइट चाहिए होंगे, मे बी पंखे, और मे बी एटलीस्ट बैठने के लिए कुछ सामान. ओके, तुम्हें अपने कपड़े, ड्रेसेस, और लंच के टाइम टिफिन बॉक्स, ऑल दो स्टफ, दोज आर इम्पोर्टेंट. बात मेन काम क्या है, उस क्लास को पास भी तो करना है, या हमेशा उसी क्लास में बैठ के आप टिफिन खाते रहोगे कि खाना इज इम्पोर्टेंट बोल के. मीन्स जिस आर्ट पे हो, जिस युग में हो, एज ए सोल, उसका एक रूल्स है, स्पेसिफिक रूल्स, गेम. ओके, टाइमलाइन, पासिंग मार्क्स, जिसको बोलते हैं मोक्ष प्राप्ति का स्टेट. भले ही वेरी रेयर हो राइट नाउ, बट फिर भी क्या लोग मोक्ष प्राप्ति का स्टेट तक पहुंच चुके हैं कोई आर्ट पे. सो आंसर इज यस. वैसे लोग भी है जो मोक्ष प्राप्ति के स्टेट तक पहुंच चुके हैं ऑन आर्ट. एंड यस, परसेंटेज रियली कम, बट फिर भी. एंड वहाँ पे पीपुल आर मिक्स. वहाँ पे कोई इंडियन भी है मोक्ष प्राप्ति के स्टेप पे पहुंच चुके हैं, जो फॉरेनर भी है, बाहर के कंट्री की भी है. एज आई मेंशन, ये मोक्ष प्राप्ति का रूल्स इज टोटल सिमिलर विथ एनीबॉडी फ्रॉम दिस होल वर्ल्ड. चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, बाहर का सेलिब्रिटी हो, एनीबॉडी. ओके, नॉट ओनली फॉर इंडिया. एंड यस गाइस, यहाँ पे जब आप सत्य की प्राप्ति करोगे, यानी कि मोक्ष प्राप्ति स्टेट, उसके बाद जब आप इस बार आर्ट से निकलोगे, है ना, तो फिर दोबारा आपको इसी क्लास में आने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपने पास कर ली. तो फिर क्या फर्क पड़ते हैं कि आर्ट पे क्या होंगे, क्या होने जा रहे हैं. ओके, खत्म होंगे कि नहीं. यू आर सेफ नाउ. ओके, अब देखो 2026 में ही जितने सारे ये सब सफाई अभियान बोलो, नेचर का ये अर्थक्वेक, टॉर्नेडो, फ्लड, इट इज लाइक वेरी काफी बड़े लेवल पे और लाइक रिकॉर्ड ब्रेकिंग लेवल पे हो रहे हैं, और काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं. ओके, मतलब कि हो ही रहे हैं, आ ही रहे हैं, वो भी हर जगह लगभग.
एज आई मेंशन कि हम लोग कोई भी ये सत्ययुग डिफरेंट है, कलयुग का सत्ययुग वो वाला यानी युग सर्कल है और हम लोग वो वाला सत्ययुग फर्स्ट वाले में नहीं पहुंचने वाले हैं। ओके एंड यस एवरीथिंग इज टेम्पोररी, खत्म तो सब होते ही है। इवन वो वाला फर्स्ट वाला सत्ययुग भी डेस्पाइट इट वाज सो गुड, ज्यादातर अच्छे ही थे, वो भी खत्म हुए। ओके तो जहां तक मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं सॉल्यूशन एक ही है, कलयुग में कलयुग की सत्ययुग को प्राप्ति करो बाय फॉलोइंग कलयुग की धर्म रूल्स, देन रियल में मोक्ष प्राप्ति लो और दोबारा अर्थ पे ना आओ इस वक्त। ओके सो डू यू थिंक फालतू का ओवर पॉजिटिविटी का कोई फायदा है? किड बनने का कोई फायदा है? अभी इफ यू एक्टिंग लगे बच्चे किड्स, ये सब ना देखो वो सब ना देखो और नो मन खराब होंगे, बुरा लग जाएंगे, कुछ नहीं होने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है। डोंट एक्ट लाइक नाउ किड। ओके डिमोनिक हरकत के वक्त यू गाइस एक्टिंग लाइक आई डोंट नो व्हाट। ओके जब खुद से कुछ खराब हरकत करना है देन यू एक्ट लाइक आई डोंट नो, बट जब खुद के ऊपर कुछ होने वाले होते हैं देन यू एक्ट लाइक ए किड। है ना, कुछ नहीं होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं नहीं देखूंगी, ये सब डर लगते हैं मुझे। ओके और एक चीज रिवील कर देती हूँ जहां तक मुझे पता है अभी के लिए। ओके ऑब्वियसली वहां तक हम लोग प्रैक्टिकली नहीं पहुंचे, बट फिर भी एज आई मेंशन कलयुग की तो एंड फेज शुरू हो चुके हैं। इट इज फ्रॉम 2025। सो अभी कितने टाइम बचे हैं? ओके फर्स्ट तो इट वाज था कितना 2050 जो कि अभी चेंज किए गए हैं, वरना ये काफी नियर था। बट राइट नाउ अभी आपको मैं एग्जैक्ट ईयर नहीं बताऊंगी, बट इट इज 3 अंक का वक्त। ओके तो 3 अंक पे आपका 100 भी आते हैं। ओके मतलब 3 अंक, 2 अंक का नहीं कि 50 ईयर्स बसे है, 25 ईयर्स बसे है या 50, नो इट जस्ट 3 अंक का कुछ भी। ओके मीन्स 4 अंक का समय नहीं बसे है हाथ पे। ओके इट जस्ट ओनली 3 अंक। एज गाइस आपका तो मोक्ष प्राप्ति सोल ग्रोथ इट इज मस्ट करना ही है, तो ये जो टाइम है उसके लिए दिया गया है जहाँ पे आपका एज उतना ज्यादा तो है नहीं, है ना, तो दैट्स ए ग्रेट थिंग। वरना लोगों का उम्र तो बढ़ते रहते हैं बट ग्रो नहीं करते, तो बहुत लॉन्ग बक्का अगर एज होते तो आप पूरा एज लाइफ टाइम वेस्ट कर देते। वैसे ये मोक्ष प्राप्ति इज पॉसिबल इवन इन ओनली 1 लाइफ, नॉट इन 1 ईयर, दैट्स नॉट पॉसिबल, बट 1 लाइफ। बट भाई की इतनी स्लो ग्रोथ करते हैं। ओके इसके चक्कर में लाइफ आफ्टर लाइफ लग जाते हैं। बट इस बार ट्राई करो जितना टाइम बचे हुआ है 3 अंक उसके बीच में आप कवर कर लो। ओके कि इस बसे हुए जो 3 अंक का टाइम है उसके अंदर ही आप मोक्ष प्राप्ति लेके बाय बाय कर दो ऑन 8 को करो बाय बाय। ओके